अगला चैप्टर आता है आपके सामने, रेलवे वालों का पर्सनल फेवरेट और हर स्टूडेंट का भी फेवरेट है, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। इसके लगभग 80 सवाल पूछे गए दोनों के मिलाकर, लेकिन उसमें से 26 क्वेश्चन ही आपको करने लायक है। अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख लेता है तो आप ये समझो कि उसने एनटीपीसी की जितनी ये 32 शिफ्ट हुई है, 960 सवाल सबका निचोड़ ले लिया है कि नहीं भाई। चलिए आ जाते हैं आपके सामने। तो ये है सवाल नंबर 20 खुलता है आपके सामने। ए और बी एक काम को 12 दिन और 39 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 4 दिन तक काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ के चला जाता है। बचे काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? रिमेनिंग वर्क को पूरा करने में रिमेनिंग वर्क को बी को कितने दिन लगेंगे? बताइए मेरे भाई, कौन करेगा? अक्सर जब इस तरह के सवाल आते हैं तो बच्चा एलसीएम लेना शुरू करता है, पर मैंने नए तरीके निकालने की आपको एलसीएम लेने की जरूरत है ही नहीं है। सवाल है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी 39 दिन में। दोनों साथ में 4 दिन तक काम करते हैं, फिर ए छोड़ के चला गया। बचे काम को पूरा करने में, बचे काम को मतलब दोनों ने, ए और बी ने साथ में 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन के बाद बचे काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? ठीक है ना। दोनों ने, ए और बी ने साथ में 4 दिन तक काम किया, फिर ए छोड़ के चला गया, यानी कि ए ने केवल 4 दिन काम किया। 4 दिन में कितना काम किया होगा? ए पूरा काम करता है 12 दिन में, 1 दिन में करेगा 1/12, तो ए 4 दिन में कितना काम करा होगा? 4/12, यानी कि 1/3। तो ए ने टोटल काम का 1/3 हिस्सा किया है, लेकिन टोटल काम तो खत्म हो गया है। तो फिर बी ने कितना काम किया होगा बताओ? भाई ए ने अगर 1/3 काम किया तो बचा काम किसने किया होगा? बी ने। टोटल काम 1 में से 1/3 ए ने किया है, तो बचा 2/3 काम किया होगा बी ने। आप बोलोगे यहां सर बी पूरा काम 39 दिन में करता है, तो बी 2/3 काम कितने दिन में करेगा प्यारे बच्चों? 3 से 39 13 बार जाएगा, यानी कि 26 दिन में। तो मैं कह सकता हूं बी ने 26 दिन काम किया है। भाई ए 4 दिन बाद छोड़ के चला गया, बी तो छोड़ के नहीं गया। ए ने अपने हिस्से का 1/3 काम किया, बी ने अपने हिस्से का 2/3 काम किया, 26 दिन। तो बी ने 26 दिन टोटल काम किया है। अगर ये पूछा होता काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो आंसर क्या आता? 26 दिन। लेकिन पूछा है बचे काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगे। बी ने टोटल 26 दिन काम किया है, जिसमें 4 दिन तो पहले ही कर चुका है ए के साथ। तो अगर 26 में 4 माइनस कर दिया जाए तो बचे काम को बी ने केवल 22 दिन में किया है। समझाने में बेशक मैंने आपको समय लिया है ना, लेकिन इससे बेहतरीन सॉल्यूशन नहीं हो सकता इस सवाल का, है कि नहीं, बिना एलसीएम लिए। आइए, ए और बी किसी काम को 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। बचे काम को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे? रिमेनिंग वर्क को पूरा करने में। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। एक काम 20 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में। सवाल पढ़िए, उन्होंने मिलकर काम किया, मिलकर काम करना शुरू किया, 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि बी ने केवल 5 दिन काम किया। बी 5 दिन में कितना काम करेगा? बी पूरा काम करता है 25 दिन में, 1 दिन में करेगा 1/25, तो बी 5 दिन में कितना काम करेगा? 5/25 यानी कि 1/5 यानी कि 20%। तो बी ने 20% काम किया है, तो बाकी बचा काम किसने किया होगा? ए ने, यानी कि 80% काम किया होगा। ए टोटल काम करता है 20 दिन में। अगर 20% काम बी ने किया है तो बचा हुआ 80% काम ए ने किया होगा। तो ए 80% काम कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। ए पूरा काम 20 दिन में, 80% काम 16 दिन में। ए ने 16 दिन काम किया है। ए और बी साथ में काम शुरू करते हैं, बी छोड़ के चला गया, ए तो नहीं गया, यानी कि ए ने पूरे 16 दिन काम किया, तो पूरा काम भी 16 दिन में ही खत्म हुआ होगा, कि ए स्टार्टिंग से एंड तक काम करता है। लेकिन पूछा बचे काम को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे? ए ने टोटल 16 दिन काम किया है, लेकिन ए बी के साथ मिलकर 5 दिन पहले कर चुका है। तो ये पूछा 5 दिन के बाद बचे काम को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे? तो 16 में से 5 माइनस करेंगे, यानी कि इन सवालों में एलसीएम नहीं लेना पड़ता, ठीक है ना बच्चों। ये मेंटली आप कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। 9 मजदूर 12 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, तो सेम गति से 6 मजदूरों को वही दीवार बनाने में कितने दिन लगेंगे? 18 दिन। M1 D1 बराबर M2 D2। 9 मजदूर दीवार बनाते हैं 12 दिन में, 6 मजदूर उस दीवार को बनाने में कितने दिन लगेंगे? यही है ना, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 18 दिन, ठीक है ना।
आइए ये करो। एडवार्डो, अब्राहम और जेवियर एक काम को 6, 34 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। एडवार्डो ने 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। अब्राहम काम पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम पूरा होने में उन्हें कुल कितने दिन लगे? बहुत बढ़िया सवाल है भाई, गजब क्वेश्चन। 3 लोग हैं, एडवार्डो, अब्राहम और जूनियर। एडवार्डो एक काम 6 दिन में कर सकता है, कैसे कैसे नाम दे रखे हैं रेल वालों को। अब्राहम 34 दिन में और जेवियर 36 दिन में। सवाल है तीनों, बहुत अच्छा सवाल है भाई ये तो। तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया। एडवार्ड 2 दिन बाद काम छोड़ के भागे। एडवार्डो, अब्राहम यानी कि दूसरा बंदा, अब्राहम काम पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे बताइए। तो इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व होता है? शिफ्टिंग मेथड से। कैसे सॉल्व होता है? शिफ्टिंग मेथड से, है कि नहीं सचिन? तो चाहे आप एलसीएम लो या ना लो, लगाना तो शिफ्टिंग मेथड है। ले लेते हैं, चलिए। एडवर्ड एक काम 6 दिन में करता है और अब्राहम 34 दिन में और जेवियर 36 दिन में। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। बताओ टोटल वर्क क्या आएगा? 6 और 36 का एलसीएम 36। अब 34 में क्या रह गया? 17 भी आ गया, यानी कि 36 गुणा 17। ये 36 गुणा 17 क्या स्टूडेंट? आपका टोटल वर्क। तो एडवार्डो की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 102। 102 6 से डिवाइड कर देंगे। इसकी अब्राहम की 34 से डिवाइड करेंगे, ये 18 और जीवियर की एफिशिएंसी क्या आएगी? 36 से डिवाइड करेंगे 17। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब देखना प्यारे बच्चों, तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया, है ना। मान लीजिए काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके एंड हुआ। मुझे यही टाइम निकालना है, काम कितने दिन में हुआ। और एक काम है कितना? 36 गुणा 17, यानी कि टोटल वर्क कितना है प्यारे बच्चों? ये 510 और 102 यानी कि 612। क्लियर है? यानी कि टोटल वर्क हुआ इस टाइम पीरियड में 612। लेकिन किस तरीके से? इस तरीके से कि यहां पे एडवार्डो 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी कि एडवार्डो ने केवल शुरू के 2 दिन ही काम किया है। एडवार्डो यानी कि ई है ना, एडवार्डो ने केवल शुरू के 2 दिन ही काम किया है। और अब्राहम काम पूरा होने के ठीक 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कि अब्राहम ने लास्ट के 3 दिन काम नहीं किया है। इस तरीके से 612 यूनिट काम खत्म हुआ है। तो कैसे करेंगे? एडवार्डो ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो मैं एडवार्डो से कहेंगे भाई एडवार्डो तो 2 दिन भी काम मत कर, एडवार्डो को पूरी पिक्चर से डिलीट कर दो, एडवार्डो से कोई काम मत कराओ, है ना। एडवार्डो एक दिन में 102 कुर्सी बनाता है, 2 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? एक दिन में 102 कुर्सी बनाता है, 2 दिन में 204। यानी कि अगर मैं एडवार्डो को लात मार के भगाई दूं, उससे कोई काम ना कराऊं, तो सेम टाइम में, टाइम नहीं बदलूंगा, सेम टाइम में 204 कुर्सी कम बनेंगी। काम पूरा होने वाला था लेकिन उससे 3 दिन पहले, है ना, 3 दिन पहले अब्राहम काम छोड़ देता है, यानी कि अब्राहम ने लास्ट के 3 दिन काम नहीं किया। तो भाई अब्राहम को रोक लो, अब्राहम शुरू से काम कर ही रहा है, लास्ट के 3 दिन नहीं कर रहा। तो अगर अब्राहम लास्ट के 3 दिन भी काम करता, कितना काम एक्स्ट्रा होता? अब्राहम एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 18। अगर अब्राहम लास्ट के 3 दिन में काम करता तो 18 54 कुर्सी और बना देता। तो सेम टाइम में कितना काम होता प्यारे बच्चों? सेम टाइम में काम होता 408 प्लस 54। 408 प्लस 54 का मतलब 462। 462 यूनिट काम होता सेम टाइम में, है कि नहीं? सेम टाइम में 462 यूनिट काम होता है। इस काम को करते कौन? अब्राहम और जेवियर मिलकर, क्योंकि एडवार्डो को तो लात मार के भगा दिए, तो इस काम को अब्राहम जेवियर करेंगे मिलकर। 18 प्लस 17 35 एफिशिएंसी के साथ। तो टोटल काम हुआ 462/35 दिन में। यही सवाल का आंसर आ जाए, 462/35। ठीक है ना भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 35 एकम 35 और कितना 11, 112 हो गया ना। 35 तिया 105 और 35 दूनी 70, यानी कि 13.2 दिन। ठीक है ना? तो बढ़िया सवाल है मेरे भाई, कोई तकलीफ इसमें? अच्छा क्वेश्चन है। आओ, ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, जबकि बी और सी में से प्रत्येक इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, एक्स दिन तक काम करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है।
बी और सी मिलकर बचे काम को एक्स दिन में पूरा करते हैं, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी और सी दोनों ही काम 18-18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी। तीनों ने साथ में काम शुरू किया, तीनों ने यानी कि ए ने भी, बी ने भी, सी ने भी साथ में काम शुरू किया, एक्स दिन तक काम किया, फिर ए काम छोड़ के चला गया, बी और सी ने बचे काम को एक्स दिन में पूरा किया, ए छोड़ के चला गया, बचा काम बी और सी करेंगे। बताइए एक्स का मान क्या है। आप एलसीएम भी ले सकते हो या पूरा देखो भाई, तीनों लोग मिलकर टोटल काम करते हैं 1। ए किसी काम को 9 दिन में करता है, ए ने केवल एक्स दिन काम किया फिर काम छोड़ के चला गया, तो ए एक्स दिन में कितना काम करेगा। अगर ए किसी काम को 9 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 1/9 और ए एक्स दिन में करेगा काम x/9, है कि नहीं। ए बी सी ने साथ में काम शुरू किया था, बी और सी ने पहले एक्स दिन काम किया फिर बचा काम एक्स दिन में किया, यानी कि बी और सी ने मिलकर काम कितने दिन किया, 2x दिन। भाई ए बी और सी साथ में एक्स दिन तक काम करते, ए छोड़ के चला गया, फिर बचा काम बी और सी फिर एक्स दिन में करते हैं, तो यानी कि बी और सी ने एक्स दिन ये टोटल कितने दिन काम किया है, 2x दिन। अब बताओ बी पूरा काम 18 दिन में करता है, तो 2x दिन में कितना काम करेगा, 2x/18। सी भी पूरा काम 18 दिन में करता है, 2x दिन में कितना काम करेगा, 2x/18। और तीनों ने मिलकर ए बी सी ने टोटल काम कितना किया है, 1, है ना। बी पूरा काम 18 दिन में, एक दिन में 1/18, 2x दिन में 2x/18, कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है। x/9 प्लस x/9 प्लस x/9, 3x/9 क्या आ गया, x/3 बराबर 1, x का मान 3 है। समझे ना मेरे भाई। कोई मुश्किल डेटा भी होता तो भी इस तरीके से हो जाता। बताइए, ए कंपनी हायर्स ए सर्टेन नंबर ऑफ टेम्पररी वर्कर्स फॉर ए प्रोजेक्ट। एक कंपनी कुछ टेम्पररी वर्कर हायर करते एक प्रोजेक्ट के लिए, ईच वर्कर इज पेड 500 रुपी पर डे, द टोटल डेली वेज बिल एक्सीड द कंपनी बजट बाई 4000। अगर हर वर्कर को 500 रुपया दिहाड़ी दी जाए तो जो टोटल डेली वेज है कंपनी का, जो कुल दैनिक मजदूरी है, एक दिन की जो दैनिक मजदूरी है, उसका बजट 4000 रुपए बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है सवाल आप क्या कह रहे हैं। एक प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने जो गांव से वर्कर हायर कर लिए, बोला अगर हर वर्कर को पर डे 500 रुपए दिहाड़ी दी जाए तो कंपनी का जो कुल डेली मजदूरी का बिल है उसका बजट 4000 रुपए बढ़ जाएगा। आगे बोला है इफ इंस्टेड ईच वर्कर इज पेड 450 रुपए पर डे, अगर हर वर्कर को 450 रुपए दिए जाए, टोटल वेज बिल फॉल शॉर्ट ऑफ बजट बाई 2000 रुपए, तो कुल डेली बजट 2000 रुपए कम हो जाता है। ठीक है ना, कुल दैनिक मजदूरी बिल बजट से 2000 रुपए कम हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर हायर, काम पे रखे गए वर्कर की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है और एक नंबर गजब का सॉल्यूशन मैं आपको इस सवाल का बताऊंगा। सचिन, इतना बेहतरीन तरीका मैं आपको इस सवाल को करने का बताऊंगा ना कि आपका दिल गदगद हो जाएगा। देखिए, एक कंपनी ने एक बजट बना रखा है मजदूरों को देने के लिए, और उसने बहुत सारे मजदूर हायर करे। अगर हर मजदूर को 500 रुपए देगी तो कंपनी का जो डेली का बिल आएगा वो उस बजट से 4000 रुपए बढ़ जाएगा। बजट से कितना बढ़ जाएगा, 4000 रुपए। लेकिन अगर कंपनी हर वर्कर को 450 रुपए पर डे देती है, जो डेली का बिल आता है मजदूरों का वो बजट से 2000 रुपए कम हो जाता है। जितना बजट है उससे 2000 रुपए कम हो जाता है। कम मतलब माइनस है कि बच्चों। आपसे पूछा वर्कर की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों का करने का एक ही शॉर्टकट तरीका है, टोटल वैल्यू में चेंज, टोटल वैल्यू में चेंज बटे ईच में चेंज, टोटल प्राइस में चेंज बटे ईच आर्टिकल के प्राइस में चेंज। ये एक तरीके से सवाल हो जाता है। अब ध्यान सुनेगा ना, 500 रुपए पर डे देते हैं तो बजट से 4000 ज्यादा बिल आएगा। 450 रुपए वर्कर को देते हैं तो बजट से 2000 रुपए कम बिल आएगा प्यारे बच्चों। यानी कि टोटल में कितना चेंज हुआ ये, जबकि एक वर्कर को जो पे कर रहे हैं उसमें कितना चेंज आया, पहले 500 रुपए अब 450 रुपए। प्यारे दोस्तों ये आया, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। टोटल वैल्यू में चेंज और ईच वर्कर को जो हम दिहाड़ी दे रहे हैं उसकी वैल्यू में चेंज, टोटल में चेंज बटे एक में चेंज। बताओ तो कितना है, 6000 और बटे कितना
50, 6/50 कितना आ गया? 120। बात खत्म। ऑप्शन नंबर है ए। सही ना मेरे भाई, है ना? बिना एक्स माने होगा गजब तरीके से। आइए बताओ, 40% बिगिन टू वर्क टुगेदर ऑन ए जॉब। एक काम पे 40 आदमी एक साथ काम शुरू करते हैं, बट आफ्टर सम डेज 10% लेफ्ट दी वर्क। कुछ दिन बाद 10 वर्कर छोड़ देते हैं। एज ए रिजल्ट द जॉब विच शुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 50 डेज इज कंप्लीटेड इन 60 डेज। इसका परिणाम यह हुआ कि जो काम 50 दिन में कंप्लीट होना था वो काम 60 दिन में हुआ। ठीक है। हाउ मेनी डेज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वर्क डिड द 10% लीव। काम शुरू होने के कितने दिन बाद वे 10 आदमी काम छोड़कर चले गए थे? सही है, बताओ बच्चों। 40 आदमी एक काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद 10 छोड़ के चले गए। काम होना था 50 दिन में पूरा, काम हुआ 60 दिन में पूरा। कितने दिन बाद 10 आदमी छोड़ के चले गए थे? आप बताओ। यानी कि मैं कह सकता हूं 40 वर्कर हैं, वो काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 50 दिन में। 40 वर्कर 50 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क है कितना? 2000 यूनिट। ये टोटल वर्क है कि नहीं? 2000 यूनिट काम करना है। लेकिन हुआ क्या, 40 वर्कर्स ने काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद 10 वर्कर छोड़ के चले गए। 40 वर्कर्स ने कुछ ही दिन तक साथ में काम किया है, उसके बाद 10 छोड़ के चले गए। यानी कि कितने वर्कर रह गए? 30 वर्कर्स। 30 वर्कर्स ने काम किया है। फिर उसके बाद में काम होना था 50 दिन में, लेकिन काम हुआ ये कितना? इस तरीके से 60 दिन में काम कंप्लीट हुआ है। गजब गजब के तरीके में आपको सिखाऊंगा। पूछा है काम शुरू होने के कितने दिन बाद 10 आदमी छोड़ के चले गए। इतने दिन बाद 10 आदमी छोड़ के चले गए, ये दिन निकाल ले, ये दिन निकाल लेना। 40 वर्कर थे, इतने दिन बाद 10 छोड़ के चले गए, 30 ही रह गए। बताओ कैसे करेंगे, सोचो। एक तो एक्स मान के करेंगे कि माना ये एक्स दिन है, बिना एक्स माने। ये कितने बच्चों? 30 वर्कर। ये कितने? 40 वर्कर। तो 40 वर्कर को आप ऐसे नहीं लिख सकते प्यारे बच्चों। 40 वर्कर को 30 वर्कर प्लस 10 वर्कर, है कि नहीं? लिख सकते हैं। अब आप देखो, 30 वर्कर ये भी काम कर रहे हैं, 30 वर्कर यहां भी काम कर रहे हैं, यानी कि पूरे टाइम 30 वर्कर तो काम कर ही रहे हैं। पूरे टाइम जब 30 वर्कर तो काम कर ही रहे हैं, तो 60 दिन में कितना काम होना चाहिए था? 1800। 60 दिन में काम हो जाता 1800, लेकिन टोटल काम है 2000 यूनिट। वो 1800, यानी कि कितना काम बचा? 200 यूनिट काम। ये 200 यूनिट काम किसने किया होगा? 200 यूनिट काम इन बच्चे 10 वर्कर्स ने किया होगा। 200 यूनिट काम 10 वर्कर्स करेंगे कितने दिन में? 20 दिन में। यानी कि ये 20 दिन काम हुआ है कि नहीं है? 10 वर्कर ने 20 दिन काम किया है ना कि, और यानी कि 20 दिन बाद ये छोड़ के चले गए। तो क्या आंसर है? इससे गजब तरीका पूरी दुनिया में नहीं है करने का। ठीक है ना भाई? चलिए आइए। 15 men and 19 women कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। 9 पुरुष और 4 महिला मिलकर उसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितनी महिलाओं द्वारा किया गया काम एक पुरुष द्वारा किए गए काम के बराबर है? यानी कि कितनी महिलाओं की एफिशिएंसी एक पुरुष की एफिशिएंसी के बराबर है? तो बहुत आसान सवाल है। क्या कर दी? टोटल वर्क को बराबर कर दीजिए। एक पुरुष की एफिशिएंसी M मान लो और एक महिला की W। क्या बोल रहा है सवाल में? सवाल में बोल रहा है कि 15 मैन और 19 वुमेन एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क हो गया, वर्क बराबर मैन इंटू डेज। तो उसमें क्या बोला है? 9 पुरुष और 4 महिला, 9 मैन एंड 4 वुमेन उसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 14 दिन में। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है। क्या होना चाहिए? बराबर। बराबर कर दीजिए यहां से। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, कम से कम इतना तो कट ही रहा है, काट लीजिए। मैन एक तरफ, वुमेन एक तरफ। 15 चौका 60 मैन, 9 सत्ते 63 मैन, डिफरेंस आएगा 3M बराबर वुमेन का। 19 चौक 76 W और 4 सत्ते, तो 76 में से जब आप 28 घटाएंगे, 76 में से आप 28 घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 48, 48 W। तो 3 से 48 कट जाएगा आपका 16 बार, यानी कि एक आदमी का वर्क 16 वुमेन के वर्क के बराबर है। ये तो पूछा है कितनी महिलाओं द्वारा किया गया काम एक पुरुष के काम के बराबर है। तो 16 महिलाओं का काम एक पुरुष के काम के बराबर है। आंसर क्या है? समझे ना? आगे भी सॉल्व नहीं करा रहा, बस इतना ही है। 28वां सवाल। एक मिलिट्री कैंप में 360 सैनिकों का 50 दिन का राशन है। ठीक है।
10 दिन के बाद शिविर में 120 सैनिक और आ जाते, 10 दिन बाद 120 जवान और आ गए, ठीक है। यह मानते हुए कि प्रति सैनिक दैनिक खपत नियत रहती है, हर सैनिक बराबर ही खाना खा रहा है, शेष राशन और कितने दिन तक चलेगा, बचा राशन और कितने दिन तक चलेगा। राशन वाला सवाल क्या लगे कॉन्सेप्ट, मैन इन 2 डेज। 360 सैनिकों के 50 दिन का खाना था, उन्होंने 10 दिन तक खाना खा लिया। 360 सैनिकों ने 50 में से 10 दिन खाना खा लिया, तो 360 सैनिकों के 40 दिन का खाना बाकी है, रिमेनिंग फूड, ये रिमेनिंग फूड है। अब क्या हुआ, 10 दिन के बाद 120 सैनिक और आ गए, 360 सोल्जर थे, 120 सोल्जर और आ गए, तो अब कितने सोल्जर हो गए, 400। 480 सोल्जर्स हैं, अब 480 सोल्जर्स के लिए रिमेनिंग फूड कितने दिन चलेगा, इतना सा सवाल था केवल। तो 40 से 480 12 बार, 12 से 360 30 बार, कितने दिन, 30 दिन। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर आपके सामने 29 बनाइए। 3 वर्कर पीक्यूआर की एक टीम को एक बड़ी दीवार को रंगने का काम सौंपा गया है, ठीक है। पी इस काम को 14 दिन में, क्यों अकेले 21 दिन में और आर 42 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू कर देते हैं, लेकिन पी 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है। बचे काम क्यों और आर पूरा करते हैं, बचा काम क्यों और आर पूरा करते हैं, दीवार को पूरी तरह रंगने में कुल कितने दिन लगे, यह सवाल है, बताइए। देखो, तीनों लोग पी क्यू आर साथ में काम करते हैं, पी छोड़ के चला गया, क्यू और आर तो नहीं गए, यानी कि क्यू और आर दीवार रंगना शुरू होने से पूरी दीवार पुत जाने तक काम करते रहते हैं। तो जितने दिन क्यू और आर दोनों ने मिलकर काम किया होगा, उतने ही दिन में तो पूरा दीवार रंगने का काम हुआ होगा। तो मुझे पता लगाना है क्यू और आर ने मिलकर कितने दिन काम किया। कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है। आप एक बात सोचना, एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद पी छोड़ देता है, यानी कि पी ने 4 दिन ही काम किया, कितना काम किया होगा, पी पूरा काम करता है 14 दिन में, एक दिन में करेगा 1/14, तो पी 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 बटे, यानी कि 2/7। तो 2/7 वर्क पी ने किया है, टोटल काम तो 1 होता है, 1 में से 2/7 अगर पी ने किया है तो 1 में से 2/7 माइनस करेंगे, बाकी का 5/7 काम क्यू और आर ने मिलकर किया है ना, बाकी का 5/7। बस मुझे पता लगाना है कि क्यू और आर मिलकर 5/7 काम कितने दिन में करते हैं, पता लगाना है। तो पहले पता लगा लो क्यू और आर मिलकर पूरा काम कितने दिन में करते, उसको 5/7 से गुणा। अगर कोई आदमी किसी काम को x दिन में करता है, दूसरा y दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, x गुणा y बटे x प्लस y दिन में। क्यों काम करता है 21 दिन में, r करता है 42 दिन में, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, क्यों और r पूरा 21 गुणा 42 बटे 21 प्लस 42 यानी कि 63 इतने दिन में। क्यों और r मिलकर पूरा काम इतने दिन में करेंगे। 5/7 काम कितने दिन में करेंगे, 5/7 से 21 तिया 7 तिया 21 दूनी यानी कि 10 दिन। क्यू और आर ने मिलकर 10 दिन काम किया है स्टार्टिंग से एंड तक, तो पूरा काम भी 10 दिन में हुआ होगा। इससे बेहतरीन सॉल्यूशन आप खोज नहीं सकते इस सवाल का, ठीक है ना। ये बताइए, पी और क्यू एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले उस काम को 24 दिन में पूरा करता है। ये कीवर्ड होते हैं कि पी और क्यू काम करते हैं 16 दिन में, पी अकेले उस काम को करता है 24 दिन में। पी और क्यू एक साथ काम करना शुरू करते हैं, पी और क्यू साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन क्यू 4 दिन के बाद काम करना, 4 दिन बाद क्यू काम छोड़ के फरार। पूछा पी को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे, रिमेनिंग वर्क को करने में पी को कितने दिन और लगेंगे, यही है ना। ध्यान सुनेगा, ये बहुत आसान सवाल है। पी और क्यू एक साथ किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, पी 24 दिन में। पी और क्यू एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, 4 दिन बाद क्यू छोड़ देता है। तो आप बताओ पी और क्यू दोनों ने 4 दिन में कितना काम किया होगा। पी और क्यू पूरा काम 16 दिन में करते हैं, एक दिन में 1/16, 4 दिन में 4 यानी कि 1/4 काम किसने किया, पी और क्यू ने। फिर क्यू छोड़ के चला गया, तो बचा काम कौन करेगा, पी। बचा काम कितना, 3/4, तो रिमेनिंग वर्क है 3/4, ये पी को करना पड़ेगा। और सवाल में मुझे बता रखा है कि पी अकेले 24 दिन में काम कर सकता है,
पी 24 दिन में काम कर सकता है, तो पी को रिमेनिंग 3/4 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 18 दिन। भैया बचा काम करने में 18 दिन लगेंगे, बताओ, कुछ था ही नहीं, है कि नहीं? चलिए ये देखो, एक्स किसी काम को 20 दिन में, वाई 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। सवाल में एक्स और वाई 5 दिन तक एक साथ काम करते, दोनों साथ में 5 दिन तक एक साथ काम करते, फिर एक्स छोड़ के चला जाता है। वाई को बचे काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? सही है। एक्स 20 दिन में काम कर सकता है, वाई 15 दिन में, दोनों साथ में 5 दिन तक काम करते हैं, फिर एक्स छोड़ के चला गया, यानी कि एक्स ने केवल 5 ही दिन काम किया है। तो एक्स 5 दिन में काम करेगा कितना? एक्स पूरा काम करता है 20 दिन में, तो 5 दिन में एक्स काम करेगा प्यारे बच्चों, एक दिन में 1/20, 5 दिन में काम करेगा 5 यानी कि 1/, एक्स ने 1/4 वर्क किया है, तो बचा 3/4 वर्क किसने किया है? वाई ने। वाई ने 3/4 वर्क किया है, 3/4 काम वाई ने किया है। वाई पूरा काम करता है 15 दिन में, तो वाई 3/4 काम कितने दिन में करेगा? 3/4 से गुणा, तो 15 75/4 आएगा, 18.75, है ना? अच्छा 45/4 हो, 45/4 आएगा भी आपका 11.25, है ना? वाई ने 11.25 डेज काम किया है ना? 45/4, वाई ने 11.25 दिन काम किया है। वाई कहीं छोड़ के नहीं गया, स्टार्टिंग से एंड तक, यानी कि टोटल काम 11.25 दिन में हुआ है। ये नहीं पूछा पूरा काम कितने दिन में हुआ, पूछा वाई को बचे काम पूरा करने में कितना समय लगा। एक्स और वाई ऑलरेडी साथ में 5 दिन काम कर चुके हैं, 5 दिन के बाद बचे काम को करने में वाई को कितना दिन लगा, ये पूछा है ना। 11.25 वाई पूरा काम करता है, 5 दिन ऑलरेडी कर चुका है, तो रिमेनिंग काम को करने में वाई ने 6.25 डेज लिए, है ना? गजब, मस्त है ना सचिन तरीके है बच्चे। आइए, 9 वर्कर की 8 दिन की मजदूरी 2880 रुपए है। व्हाट विल बी द वेजेस फॉर 15 वर्कर फॉर 9 डेज एट द सेम रेट? उसी रेट से 15 वर्कर की 9 दिन की मजदूरी क्या होगी? M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। जो आदमी जितना वर्क करेगा उसकी उतनी मजदूरी। सिंपल कंसेप्ट है, 9 वर्कर 8 दिन काम, मजदूरी 2880 रुपए। यही है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब प्रश्न ये है, उसी रेट से 15 वर्कर 9 दिन का काम, मजदूरी कितने रुपए? ठीक है बताइए। 9/72 चौका डायरेक्ट काटते हैं ना, 288, 40 हो गया, तो 15 गुणा 40, 600 निम्मा 5400 रुपए, तो कुछ है ही नहीं, 5400 रुपए की मजदूरी। ठीक है बच्चों, आइए अगला सवाल। 3 दोस्त अमित, भरत और चित्रा किसी पेंटिंग प्रोजेक्ट को 12, 18, 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बता रखा है। 12, 18, 24 घंटे में अमित, भरत, चित्रा किसी पेंटिंग प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। सभी 4 घंटे तक साथ में काम करते हैं, फिर अमित चला जाता है। भरत और चित्रा बचे काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे? बताइए प्यारे बच्चों, सोचो। अगर आप एक बार मेरे तरीके से सोचना सीख गए ना बिना एलसीएम के, तो फिर आपके लिए खेल है, बच्चों का खेल है कि नहीं सचिन? आप बताओ, 3 लोग साथ में 4 घंटे तक काम करते, फिर अमित छोड़ के चला जाता है, यानी कि अमित ने केवल 4 घंटे काम किया है। तो अमित 4 घंटे में काम करेगा कितना? अमित पूरा काम करता है 12 घंटे में, 1 घंटे में 1/12, 4 घंटे में 4/12, यानी कि 1/3 वर्क। दिमाग में कर सकते हो ना ये चीज, 4 घंटे में काम करेगा 4/12, 1/3 काम। अमित ने अपने हिस्से का 1/3 काम कर दिया, तो बचा काम भरत और चित्रा करेंगे। भाई टोटल काम 1 होता है, 1 में से 1/3 अमित कर चुका, तो बचा 2/3 काम कौन करेगा? भरत और चित्रा। भरत और चित्रा को 2/3 काम करने में कितना समय लगेगा, यही तो निकालना है। भरत पूरा काम करता है 18 घंटे में और चित्रा 24 घंटे में, दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे? x गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई, 18 गुणा 24 बटे 18 प्लस 24 यानी कि 42। भरत चित्रा मिलकर पूरा काम इतने समय में करते हैं, 2/3 काम कितने समय में करेंगे? इससे मल्टीप्लाई, बताइए। 6 18 और 6 7 42, है ना? और 3 से 3 भी कट गया, यानी कि 24 दूनी 48 बटे
48/7 घंटे आ गए, यानी कि भरत और चित्रा ने 48/7 घंटे काम किया। तो पूरा काम भी 48/7 घंटे में ही हुआ है, क्योंकि अमित छोड़ के गया, भरत चित्रा नहीं गए। भरत चित्रा ने अपने हिस्से का 2/3 काम किया, 48/7 घंटे में, इतने में ही काम पूरा हुआ है। लेकिन पूछा जो था भरत चित्रा को बचे काम को करने में कितने घंटे लगे। बचा काम मतलब 4 घंटे तक तो सब साथ में थे, 4 घंटे के बाद, तो 4 घंटे के बाद भरत चित्रा ने जो है बचा काम कितने समय में किया, इसमें 4 माइनस करो तो आएगा 20/7, 20/7 घंटे आएगा, यानी कि 2 सही 6/7। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम, सवाल नंबर आपके सामने 34 करिए मेरे भाई, 34वां सवाल। अच्छा, ये टाइम एंड वर्क वाले थे अभी तक सवाल। अब यहां पे जो सवाल शुरू है वो है पाइप एंड सिस्टम वाले। एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगे हैं। पहले 2 पाइप एक साथ काम करते हुए पूल को उतने ही समय में भर देते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है। एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगे, जैसे मान लिया ए, बी और सी। पहले 2 पाइप स्विमिंग पूल को भरने में ए और बी उतना ही समय लेते हैं जितने में तीसरा पाइप अकेले भर देता है। लेकिन तीसरे पाइप की एफिशिएंसी पहले 2 पाइप की एफिशिएंसी के बराबर है कि नहीं। दूसरा पाइप अकेले पूल को पहले पाइप से 5 घंटे पहले और तीसरे पाइप से 4 घंटे बाद भरता है। दूसरा तीसरा पाइप मिलकर पूल को कितने समय में भरेंगे। भाई इस तरह का सवाल तो हम करवाते ही हैं, सेम लैंग्वेज सेम डेटा बैच में सवाल करा रखे हैं अब तक मैंने जितने भी पढ़ाए सारे हैं इसी प्रकार के। क्या बोला है, दूसरा पाइप अकेले पूल को पहले पाइप से 5 घंटे पहले, है ना, और यही दूसरा पाइप तीसरे पाइप से 4 घंटे बाद में भरता है। पूछा है दूसरा और तीसरा मिलकर पूल को कितने समय में भरेंगे। तो बताओ, मान लो जैसे तीसरा पाइप लेता है पूल भरने में टी घंटे, ये कितना लेगा, T+4, ये T+4 लेगा प्यारे बच्चों। बताओ अभी पहला पाइप कितना लेगा, ये 5 घंटे कम है तो ये 5 घंटे ज्यादा है, ये लेगा T+9 है कि नहीं। अब आप बताओ, ये तो कॉन्सेप्ट जानते हो, ये T+9 लेता है, ये T+4, और दोनों पाइप ए और बी मिलकर लेते हैं टी घंटे। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट टी की वैल्यू आएगी √9 × 4 यानी कि 6 घंटे। टी की वैल्यू ही आपको निकालनी थी, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुआ प्यारे बच्चों। टी की वैल्यू यहां पे 6 आ चुके, तो 6 + 4 10। दूसरा तीसरा है ना, तीसरा भरता है 6 घंटे में, ये 10 घंटे में 6 घंटे में, दोनों मिलकर कितने समय भरेंगे, 10 × 6 / 10 + 6, 10 × 6 60 / 10 + 6 16, 60 / 16 घंटे। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, 4 से कटेगा 15/4, 15/4 का मतलब 3 सही 3 बटे, है कि नहीं प्यारे बच्चों। अगर कोई आदमी किसी काम को x दिन में करता है, दूसरा y दिन में, दोनों मिलकर करेंगे x × y / x + y दिन में। समझे ना मेरे भाई। बताओ, पाइप एक टंकी 10 घंटे में भर सकता है, बी उसे 15 घंटे में भर सकता है, पाइप सी 30 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, 3 पाइप है, सभी तीनों पाइप खोल दिए हमने, 6 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, लेकिन बी और सी चालू रहते हैं। टंकी को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा। ए हमने बंद कर दिया, तीनों पाइप चालू करे थे, लेकिन बी और सी बंद नहीं करे, यानी कि बी और सी टंकी भरना शुरू होने से लेके फुल टाइम तक भरते रहते हैं, है ना। तो जितने टाइम बी और सी पाइप चालू रहे उतनी ही देर में टंकी भरी जाएगी। यही लॉजिक है कि नहीं, है कि नहीं सचिन। 6 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो ए केवल 6 घंटे चालू रहा, ए 6 घंटे में कितना भरेगा, ए पूरी टंकी भरता है 10 घंटे में, तो 6 घंटे में भरेगा 6/10 यानी कि 60%। तो ए ने 60% टंकी भरी है, परसेंटेज बोला फ्रैक्शन में, तो बाकी 40% टंकी भरी होगी बी प्लस सी ने भरी होगी 40% टंकी, है कि नहीं। तो बस मुझे यह पता लगाना है कि बी और सी ने 40% टंकी भरने में कितना समय लिया, उतनी देर तक टंकी भर गई है ना। 60% इसने भर दी, इन दोनों 40% मिलकर भर गई 100%। अच्छा, बी भरने वाला पाइप है, सी खाली करने वाला पाइप है। बी 15 घंटे में भर सकता है, सी 30 घंटे में खाली कर सकता है। अगर कोई पाइप x घंटे में भरता है, दूसरा y घंटे में खाली करता है, दोनों मिलकर भरेंगे x × y / x, डिफरेंस y,
डिफरेंस आएगा। दोनों पाइप बी और सी मिलकर पूरी टंकी कितने समय भरेंगे? 15 गुणा 30 बटे 15 डिफरेंस, यानी कि 15 इतने समय में 40% टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? चलो पहले इतना ही निकाल लेते हैं। दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी भरते 30 घंटे में, 40% भरने में कितना समय लगेगा? 30 का 40% 12 घंटे। कोई तकलीफ? कितने मक्खन जैसे तरीके हैं, ये लगाओ ना। ये तो लिखवा के दिए, दिखा दिया मैंने आपको। ये भी आप मेरी गनीमत मानिए, लिखना भी नहीं पड़ता है कि नहीं? आइए, दो पाइप ए और बी 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक निकास पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, 10 मिनट बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। तीनों पाइप हमने ए बी सी खोले, लेकिन 10 मिनट बाद पाइप सी बंद कर दिया। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तीनों पाइप चालू करते हैं, ए बी और सी बंद कर दिया कुछ टाइम बाद, लेकिन ए और बी तो बंद नहीं करे ना। तो ए और बी जितने टाइम तक टंकी भरेंगे उतने ही समय में टंकी भरी जाएगी, है कि नहीं? अच्छा, ये सवाल में थोड़ा सा झोल है सचिन? ए और बी भरने वाले हैं, सी खाली करने वाला पाइप है। हमने तीनों पाइप खोले, 10 मिनट बाद पाइप सी को बंद कर दिया। जब तीनों पाइप खोलें तो ए और बी भर रहे होंगे और सी साथ साथ खाली कर रहा होगा। तो मुझे बताओ, सी ने 10 मिनट में कितनी टंकी खाली करी होगी? सी पूरी टंकी खाली करता है 60 मिनट में, 1 मिनट में 1/60, तो सी 10 मिनट में टंकी खाली करेगा 10/60, यानी कि 1/6। सी ने टंकी का 1/6 हिस्सा खाली कर दिया। तो पाइप ए और बी को ये भी भरना पड़ेगा। भाई हमें पूरी टंकी भरनी है, तो पाइप ए और बी को पूरी टंकी तो भरनी है एक, लेकिन सी ने जो टंकी 1/6 खाली कर दी, वो टंकी भी तो ए और बी को भरनी पड़ेगी कि नहीं? यानी कि ए और बी को मिलकर टंकी का 7/6 हिस्सा भरना है, 7/6। है कि नहीं? गजब का लॉजिक है कि नहीं? पाइप ए और बी को पूरी टंकी तो भरनी है ही 1, लेकिन सी जितना खाली कर चुका है दुष्ट 1/6, वो भी तो एक्स्ट्रा टाइम लगा के भरनी पड़ेगी ना। तो ए और बी को मिलकर टंकी का 7/6 हिस्सा भरना है। ए भरता है 20 मिनट में, बी भरता है सचिन, तो दोनों पाइप मिलकर ए और बी पूरी टंकी कितने समय भरेंगे? 20 गुणा 30 बटे 20 प्लस 30, इतने घंटे में दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी भरेंगे। तो टंकी का 7/6 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? है ना? कोई दिक्कत? तो क्या आ जाएगा ये? 6 से 30 और 6 से 30 5 बार, है ना? और 5 से 50 ये कितना? 2, 14 घंटे। 14 घंटे आ गए। इससे आसान कोई तरीका नहीं करने का इस सवाल का। ये मिनट है, सॉरी घंटा में नहीं चला। किस में चला ये? मिनट में। घंटा होगा तो घंटा, मिनट होगा तो मिनट। ऑप्शन नंबर ए, है ना? मस्त, ठीक है ना? यहां पे 7/6 देखते ही समझ जाना चाहिए 7 का मल्टीपल आएगा, है ना? या तो आना ही चाहिए। चलिए 37वां करना। दो इनलेट पाइप ए और बी एक टंकी को 15-20 घंटे में भर सकते हैं। आउटलेट पाइप 30 घंटे में खाली कर सकता है। ए 15 घंटे में भरता है, बी 20 घंटे में। सी खाली करता है टंकी 30 घंटे में। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन आउटलेट पाइप को 5 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। टंकी को पूर्णतः भरने के लिए आवश्यक कुल समय ज्ञात कीजिए। पूरी टंकी को भरने में कुल समय कितना लगा? बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है जैसे मैंने करवाया, बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है। ये आपका होमवर्क है, इसे मुझे करके बता। ये चक्कर चलो करवाई देते हैं। ए 15 घंटे में भरता है, बी 20 घंटे में, सी 30 घंटे में खाली करता है। तीनों पाइप चालू कर दिए, ए बी 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 सी बी। ए बी भरेंगे, सी साथ साथ खाली करता रहेगा। 5 घंटे के बाद आउटलेट पाइप को बंद कर देते हैं, यानी कि आउटलेट पाइप केवल 5 घंटे तक चालू रहा। तो आउटलेट पाइप 5 घंटे में कितनी टंकी खाली करेगा? पूरी घंटी खाली करता है, पूरी टंकी 30 घंटे में। 1 घंटे में 1/5 घंटे में टंकी खाली करेगा 5/30, यानी कि 1/6, 1/6 टंकी पाइप सी ने खाली कर दी। तो भैया ये जो खाली कर रहे हैं, ए और बी तो भरने में लगे हुए, इसने 1/6 खाली कर दी, तो पाइप ए और बी को ये 1/6 भी दोबारा भरनी पड़ेगी, है कि नहीं? दोनों पाइप ए और बी भरने वाले हैं, इन्हें पूरी एक टंकी तो भरनी है ही,
लेकिन ये जो 1/6 खाली कर चुका है ये भी तो भरेंगे ना। तो पाइप ए और बी को मिलकर पूरी टंकी भरनी है 7/, ये टंकी फिल करनी है। पाइप ए भरता है 15 घंटे में, बी 20 घंटे में। दोनों को टंकी मिलकर ए और बी पूरे कितने समय भरेंगे? 15 गुणा 20/15 प्लस दोनों पाइप मिलकर ए और बी पूरी टंकी कितने समय में भरेंगे? पूरी एक टंकी। तो टंकी का 7/6 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? 7/6 से गुणा। देखो यही तो होता है एग्जाम की खूबसूरती। यहां 7 से कट गया बेटा, 7 का मल्टीपल बना ही नहीं आंसर, ठीक है ना। तो 5 तिया 15, यह आ जाएगा 60/6, 10 आ गया सवाल का आंसर, 10 घंटे, ठीक है ना। चलिए आइए अगला सवाल। पाइप एक्स, वाई और जेड मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप 3 घंटे तक एक साथ चलते हैं, फिर पाइप जेड को बंद कर दिया जाता है। यही है सचिन? पाइप एक्स वाई जेड एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं, 3 घंटे तक तीनों पाइप चालू रहे, फिर जेड बंद कर दिया। तो अब कौन भरेगा टंकी? एक्स और वाई। एक्स और वाई मिलकर बची टंकी को 10 घंटे में भरते हैं। पूछा पाइप जेड अकेले खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? बहुत बढ़िया। एक्स और वाई मिलकर बची टंकी को 10 घंटे में भरते हैं, बची टंकी को, है ना। लेकिन पूछा जेड के बारे में, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। टाइम का उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी। आप खुद देखो, 3 पाइप हैं प्यारे भाई, एक्स वाई और जेड, वो एक मिलकर एक टंकी 8 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों ने 3 घंटे तक टंकी भरी, तो यानी कि पाइप एक्स वाई और जेड बची टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? 5 घंटे। शेष टंकी पे ध्यान दीजिए, एक्स वाई जेड मिलकर एक टंकी 8 घंटे में भर सकते हैं, तीनों 3 घंटे तक एक साथ चलते हैं, तो तीनों मिलकर बची टंकी भरने में पाइप एक्स वाई जेड समय लेंगे 5 घंटे। लेकिन 3 घंटे बाद जेड बंद कर दिया, 3 घंटे के बाद बची टंकी एक्स और वाई भरते हैं 10 घंटे में। इसका मतलब यह है मित्र कि जिस काम को एक्स वाई जेड 5 घंटे में करते, सेम उसी काम को एक्स और वाई ने 10 घंटे में किया। तो सेम काम करने में जो टाइम लगा, टाइम का रेशियो है 1:2। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? टाइम का रेशियो 5 घंटे 10 घंटे 1:2 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आ गया। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब जो मर्जी आपसे करवा लीजिए प्यारे बच्चे, है कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं x प्लस वाई की एफिशिएंसी है 1 और x प्लस वाई प्लस जेड की 2, तो जेड की एफिशिएंसी भी क्या आ गई? खत्म सवाल। तीनों पाइप मिलकर टंकी 8 घंटे में भरते, तीनों पाइपों की एफिशिएंसी है 2, 8 घंटे में भरेंगे टंकी, 2 अट्ठे, इसको जेड भरेगा 1 एफिशिएंसी के साथ, जेड 16 घंटे में। आंसर सही है ना। आइए 39वां सवाल। एक कैग में 3 नल एबीसी लगे हैं, तीनों नल अगर एक साथ खोले जाएं तो तीनों नल 1.5 मिनट में पूरे कैग को खाली कर देंगे। ए और बी को एक साथ खोलने पर खाली करने में 3 मिनट लगते हैं, बी और सी को एक साथ खोलने पर 4.5 मिनट लगते हैं। तो ए और सी को एक साथ खोलने पर कैग को खाली करने में कितना समय लगेगा मिनटों में? है सवाल तो बहुत आसान है और सब खाली करने वाले पाइप है, कोई भी भरने वाला पाइप नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। 3 नल लगे हुए हैं एबीसी, तीनों ए बी सी मिलकर सचिन भरते हैं कितने समय में? 3/2 मिनट में खाली करते हैं, या भरते एक ही बात है क्योंकि सब खाली करने वाले हैं। ए और बी एक साथ अगर खोलें तो एक कैग को खाली करते हैं 3 मिनट में, ठीक है। और बी और सी एक साथ खोलें तो खाली करते हैं 4.5 का मतलब 9/2 मिनट में। तो पूछा है क्या बचा? ए और सी मिलकर एक साथ खोलने पर कैग को खाली करने में कितना समय लेंगे? ए और सी मिलकर, ये आपसे पूछा है, बताओ बच्चों। वैसे इस सवाल का आंसर आ चुका ये रहा। अगर आप वाकई में डेटा के साथ खेलना जानते हैं और खूब प्रैक्टिस करते हैं बेसिक सवालों की भी, तो इस सवाल के ये आंसर कभी संभव ही नहीं है। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे सचिन हम? इनका एलसीएम।
यानी कि कैक की कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या आएगा, इनका एलसीएम, ये 3, 3 और 9 का एलसीएम 9, ये कैपेसिटी 9 आई है। तो 9 को हम डिवाइड करेंगे ए और सी की एफिशिएंसी से, और एफिशिएंसी अगर मैंने एलसीएम ले लिया इंटीजर ही आएगी, तो 9 को अगर 9 को ही डिवाइड करना पड़ेगा टाइम निकालने के लिए, कैपेसिटी 9 को ही डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि 4 को, ना कि 4 को, ना कि 5 को। यही आंसर होना चाहिए, है ना, मस्त तरीका है कि नहीं। तो ये है प्यारे बच्चों, लिखना तक नहीं था इस सवाल में, तो क्यों आप सोचना, अभी दिखाता हूं। तीनों, ये कैपेसिटी मैंने 9 मान ली, ये तीनों पाइप भरते हैं 1.5 मिनट में, तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 6, 9/1.5 6, ठीक है। ये और भी 3 मिनट में भरते, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। बी और सी भरते 9/2 मिनट में, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2। अब हमें निकालनी है ए और सी की एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी है 6, ए प्लस बी की 3 है, तो सी की 3 होगी, है ना भाई। ए प्लस बी की 3 और सी की 3 जोड़ के क्या आ गया 6। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2, बी प्लस सी की 2 है, जोड़ के 6 आना चाहिए, तो ए की 4, बी की फिर माइनस रही होगी, है ना, यानी कि बी खाली करने वाला नहीं, भरने वाला पाइप है एक तरीके से, है कि नहीं बच्चों। तो यहां ए की 4 है और सी की 3 है। ये तो पूछा है ए और सी मिलकर कितने समय में खाली करेंगे, तो यहां आप बताओ, टैंक की कैपेसिटी है 9 यूनिट, ए और सी खाली करेंगे 4 + 3 7 एफिशिएंसी के साथ, तो मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, 9 को एक इंटीजर से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये तो आया आंसर। ये किस में आया है आपका, मिनट में, ठीक है नहीं। तो यानी कि अल्टीमेटली तो डिवाइड 9 को ही करना है ना, एलसीएम को 9 से डिवाइड होने वाला एक ही ऑप्शन है, समझे ना। आइए, एक टंकी 2 नल सी और डी के माध्यम से 54 और 81 मिनट में भर जाती है, ठीक है। टंकी के तल में एक निकास नल ई भी है, टंकी के बॉटम में एक ड्रेन पाइप है ई, ऑल 3 आर ओपन साइमल्टेनियसली, द सिस्टर्न इज फिल्ड इन 108 मिनट। अगर तीनों एक साथ खोल दी जाए तो टंकी 108 मिनट में भर जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा है निकास नल ई अकेले टंकी को कितने मिनट में खाली कर सकता है, और इसका आंसर लगभग में, एग्जैक्ट नहीं है, है ना। एग्जैक्ट होता तो बिल्कुल मैं वैसी उड़ा देता पिछले सवाल की तरह, है बच्चे बताओ। यहां पे सब भरने वाले हैं, अच्छा एक खाली करने वाला है। तो एक टंकी 2 पाइप सी और डी के माध्यम से, सी भरता है 54 मिनट में, है प्यारे भाई, और डी भरता है 81 मिनट में। टंकी के तली में एक लीकेज भी लगा हुआ है, और जब तीनों एक साथ खोल देते, तीनों एक साथ खोलने का मतलब पाइप सी और डी और लीकेज ई, तीनों जब एक साथ खोलते हैं तो टंकी भरी जाती है 108 मिनट में। तो ई अकेला लीकेज पाइप कितने समय में टंकी खाली कर सकता है, तो इनका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, टंकी की कैपेसिटी क्या आएगा इनका एलसीएम। सब 27 से कटने वाले नंबर हैं, 27 दूनी 54, 27 तिया 27 तिया 81, 27 चौका 108, तो 27 तो आएगा ही आएगा, 2 3 4 का एलसीएम 12, 27 324 क्या आएगा, 27 गुणा 12 300, ठीक है। यही तो होता है तरीका। तो यहां से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, डी की आएगी 324/81 4, और तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। ये यहां पे आ गई प्यारे दोस्तों एफी। अब आप खुद बताओ, पाइप सी की एफिशिएंसी 6 है, डी की 4 है, और तीनों की एफिशिएंसी है 3, तीनों को जोड़ के 3 आना चाहिए, तो 6 4 10, 10 में से 7 घटाऊंगा 3 आएगा, यानी कि ई की एफिशिएंसी है माइनस का, माइनस इसलिए को कि ई खाली करने वाला पाइप है, तो ई जो है 7 एफिशिएंसी के साथ खाली करेगा 324 यूनिट टंकी, 7 एफिशिएंसी के साथ ई को खाली करने में कितना समय लगेगा 324/7 मिनट। तो कितना आएगा अप्रोक्स ये 7 चौक 28, 7 छिंग, यानी कि 46 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ठीक बच्चों। चलिए, सी और डी 4 घंटे और 6 घंटे में 3000 लीटर का टैंक भर सकते हैं, दोनों मिलकर 6000 लीटर का टैंक कितने घंटे में भरेंगे। 6000 लीटर यानी कि डबल कैपेसिटी का टैंक कितने घंटे में भरेंगे। मजा आ रहा होगा ना मेरे साथ सवाल करने में। सी 6 घंटे में टैंक भरता है, डी 4 घंटे में। आप मुझे बताओ, दोनों मिलकर सेम 3000 लीटर का टैंक कितने समय में भरेंगे
6 × 4/6 + 4 यानी कि 2.4 घंटे में, है ना। तो 3000 लीटर का टैंक दोनों मिलकर इतने घंटे में भर देंगे। 6000 लीटर का टैंक भरने में टाइम भी तो डबल लगेगा, यानी कि 4.8 आवर्स। समझे। दो नल एक टंकी को 4 घंटे और 19 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल उसे 19 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी का 1/4 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। 1/4 भरने में समय लगे 1 घंटे, है ना। यह सवाल बहुत बार आया है रेलवे में ऑलरेडी, और हर शिफ्ट में है लगभग ये सवाल। सुनना, इस साल में कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं पड़ता। 2 नल हैं, 2 टैप्स, एक 4 घंटे में भर सकता है सचिन, और दूसरा 19 घंटे में भर सकता है, और तीसरा टैप्स 19 घंटे में खाली कर सकता है, 19 घंटे में। अब हमने सभी खोल दिए, तो आप बताओ, ये 19 घंटे में भरता है, 19 घंटे में खाली करता है, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। ये जितना पानी भरता रहेगा साथ साथ उतना निकालता रहेगा, यानी कि उन दोनों के चालू होने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। केवल ये वाला पाइप टंकी भरेगा, वो भी 4 घंटे में, तो 1/4 भरने में समय लगेगा मात्र 1 घंटा, है कि नहीं। इनलेट एम 24 मिनट में भरता है, एन जो है सेम टैंक को 32 मिनट में भरता है, आउटलेट ओ टैंक को खाली करता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में 32 मिनट का समय लगता है। अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक भरता है 32 मिनट में। अकेले आउटलेट ओ को एक पूरे भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। ओ अकेले आउटलेट कितने समय में खाली करेगा। ठीक बच्चों, यहां तो एग्जैक्ट ही आंसर है। तो 24 है, 32 है और 32 है, 24 मिनट ही। कुछ है ही नहीं, कुछ है क्या। ए 24 मिनट में भरता है, एम और एन 32 मिनट में भरता है, ओ टैंक को खाली करता है, और तीनों भरने में कितना समय लेते हैं। तो ये 24 मिनट में भरेगा। देखो नहीं समझे होंगे, ये एम एन और ओ है, ठीक है ना। ओ खाली करने वाला पाइप है, एम भरता है टंकी 24 मिनट में, एन भरता है 32 मिनट में। प्रश्न के अनुसार यह है कि जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में 32 मिनट का समय, जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक भरने में समय लगता है 32 मिनट का। ये कब होगा, जब ये जितना भरे ये उतना ही खाली कर दे। बोलो, अगर एम 24 मिनट में भरता है और ओ 24 मिनट में खाली करता है, दोनों चालू रहेंगे, ये भरे गए खाली करता रहेगा, टंकी 32 मिनट में भरी जाएगी कि नहीं। मजा आया। 32, ये 24, इसका आंसर आ जाएगा। एक चीज और देख सकते हैं कि 24 और 32 का एलसीएम क्या आएगा, 96। 24 और 32 का 96, तो ये कैपेसिटी होगी टैंक की। एफिशिएंसी से भाग करूंगा तो 96 का फैक्टर ना 44 है, ना 14 है, ना 34 है। एक ही आंसर हो सकता था। ऐसे तोड़ना सीखो, सवाल के चिथड़ा करना सीखो, है कि नहीं। पाइप एक्स एक रिजर्वियर 15 घंटे में भरता है, पाइप वाई कैन एम्प्टी इट इन 20 आवर्स। बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में खोले जाते हैं। पाइप वाई इज क्लोज्ड आफ्टर 10 आवर्स, वाई को 10 घंटे बाद बंद कर देते हैं। फाइंड द टोटल टाइम टू फिल द रिजर्वियर, रिजर्वियर भरने में कुल कितना समय लगा। देखो 2 पाइप हैं, एक्स भरने वाला है और वाई खाली करने वाला है। हमने दोनों खोल दिए, 10 घंटे बाद वाई बंद, एक्स तो बंद नहीं किया, एक्स पूरे टाइम चालू रहा है। तो जितने समय तक एक्स भर रहा है, जितने समय तक एक्स चालू रहता है, उतने ही समय में रिजर्वियर भरा जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके बताऊंगा इसका करने का भी, सेम वही। पाइप वाई 20 घंटे में खाली कर सकता है और पाइप वाई 10 घंटे बाद बंद किया गया, तो पाइप वाई ने 10 घंटे में कितनी टंकी खाली करी होगी, आधी, है कि नहीं। ऐसा नहीं है, पाइप वाई 20 घंटे में खाली कर सकता है, 10 घंटे बाद हमने पाइप वाई को बंद कर दिया, तो पाइप वाई ने आधी खाली करी होगी। अच्छा, हमें पूरी टंकी भरनी है, तो पाइप एक्स भरने वाला है तो ये पूरी एक टंकी भरेगा, और जितना पाइप वाई
आधी खाली कर चुका है, वो भी एक्स्ट्रा टाइम लगा के भरेगा। तो पाइप एक्स को टंकी का 3/2 हिस्सा भरना है कि नहीं? 3/2, एक तो पूरी टंकी भरनी है, और जो पाइप भी आधी खाली कर चुका है पाइप वाई, वो भी भरेगा पाइप एक्स। तो पाइप एक्स को कितनी भरनी पड़ेगी? 3/2। पाइप एक्स पूरी टंकी भरता है 15 घंटे में, तो पाइप एक्स को 3/2 टंकी भरने में कितना समय चाहिए? 15 से गुणा 45/2 यानी कि साढ़े, तो पूरी टंकी 22.5 घंटे में भरेगा पाइप एक्स। ये आंसर है, समझे ना? गजब, अरे उड़ा दिया। करो। ए टैंक इज बीइंग फिल्ड बाय 2 टैप्स, ठीक है, एम एंड एन। M fills the tank complete in 18 hours and N fills it in 9 hours। एक टंकी 2 नल द्वारा भरी जा रही है M और N से। M टंकी को 18 घंटे में भरता है और N उसे 9 घंटे में भरता है। टंकी के तली में रिसाव द्वारा पूरी तरह से भरी टंकी 27 घंटे में खाली हो सकती है। टंकी के तली में एक रिसाव है, रिसाव पूरी टंकी 27 घंटे में खाली कर सकता है। रिसाव जारी रहने पर दोनों नल खुले रखे जाएं तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान सवाल है ना। गड़बड़ दिख रही है? दोनों ऑप्शन सेम कैसे हैं? चलो देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक टैंक में 2 टैप्स हैं एम और एन, और ये कैसे हैं भरने वाले? एम 18 घंटे में भरता है और एन 9 घंटे में, ठीक है ना। और एक लीकेज है, एक लीकेज एट द बॉटम ऑफ टैंक कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 27 आवर्स। लीकेज को मैं बोल देते हैं। लीकेज अकेले टंकी 27 घंटे में खाली कर सकता है, यही ना बच्चे? बोला क्या है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा खाली टैंक को भरने में, इफ बोथ द टैप्स आर ओपन, अगर दोनों टैप्स खोल दिए जाएं एम और एन, वाइल द लीकेज कंटिन्यू, जबकि लीकेज भी कंटिन्यू है। कहने का मतलब यह कि तीनों चालू हैं, ये दोनों टैप्स भी चालू हैं एम और एन, और लीकेज भी कंटिन्यू ओपन है। तो तीनों मिलकर खाली टंकी कितने समय में भरेंगे? इतना सवाल था केवल। तो 18 9 27 कैल्शियम आ गया 54, तो टैंक की कैपेसिटी है 54। यहां से एम की कितनी आ जाएगी? 3, और इसकी आ जाएगी 6, और लीकेज की एफिशिएंसी, लीकेज 54 यूनिट 27 घंटे में खाली करता है, तो -2। तो तीनों भरेंगे, 3 + 6 9 और -2 7 एफिशिएंसी के साथ। तो 54 यूनिट टंकी भरने में समय लगेगा 54/7 घंटे। तो 7 7 49 और 5 54, तो 7 से 5/7 होगा ये ऑप्शन ना, 7 से 5/7, ऑप्शन नंबर सी। समझे ना मेरे भाई? तो इतने सिंपल सवाल आपके पेपर में हैं।